एसआईपी क्यों बंद हो रही है? ये सवाल इन दिनों काफी चर्चा में है। रिपोर्ट्स के मुताबिक एसआईपी स्टॉपेज रेशियो हाल ही में 88% तक पहुंच चुका है। इसका मतलब है कि हर 100 नई एसआईपी में से लगभग 88 एसआईपी कुछ समय बाद बंद हो रही हैं। यह आंकड़ा चौंकाने वाला है, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स और एसआईपी को हमेशा से लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन का बेहतरीन तरीका माना गया है। म्यूचुअल फंड्स की बढ़ती हुई लोकप्रियता और एसआईपी के फायदे के बारे में हर जगह, चाहे सोशल मीडिया हो, टीवी एड्स हो या फाइनेंशियल एडवाइजर्स की सलाह, सभी का यही कहना है कि एसआईपी को लंबी अवधि के लिए जारी रखना चाहिए। फिर ऐसा क्या हो रहा है कि लोग इसे बीच में ही बंद कर रहे हैं? अगर इतिहास पर नजर डालें तो भारत में एसआईपी की शुरुआत 1993 में हुई थी। उस समय म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का AUM यानी एसेट्स अंडर मैनेजमेंट सिर्फ 47,000 करोड़ था, लेकिन आज 2024 में ये बढ़कर 68 लाख करोड़ हो चुका है। ये ग्रोथ दिखाती है कि लोगों ने इस माध्यम को अपनाया और उसमें भरोसा जताया। लेकिन अब इतने बड़े पैमाने पर एसआईपी बंद करने का कारण क्या है? आपने वो विज्ञापन जरूर देखे होंगे, 1,000 रुपए हर महीने की एसआईपी से करोड़पति बने। ये लाइन सुनने में जितनी आकर्षक लगती है, असलियत में इसे अचीव करना उतना ही मुश्किल है। रिसर्च बताती है कि करीब 90% लोग एसआईपी के जरिए अपने फाइनेंशियल गोल्स हासिल कर सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि वो धैर्य और अनुशासन के साथ इसे जारी रखें। इसके बावजूद अधिकांश लोग बीच में ही अपनी एसआईपी बंद कर देते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जैसे ही मार्केट गिरता है, लोग डर जाते हैं। उन्हें लगता है कि उनका पैसा डूब रहा है और वो अपनी इन्वेस्टमेंट रोक देते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि मार्केट के उतार चढ़ाव ही लंबे समय में अच्छे रिटर्न का आधार बनते हैं। लोग अक्सर एसआईपी को शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट की तरह देखते हैं। यही सबसे बड़ी गलती है। अगर आपका प्लान सिर्फ 1 से 2 साल का है तो म्यूचुअल फंड्स के बजाय एफडी या शॉर्ट टर्म ऑप्शंस ज्यादा सही हैं। लेकिन एसआईपी का असली फायदा तभी है जब आप इसे कम से कम 10 से 15 साल या उससे भी लंबी अवधि तक जारी रखें। कंपाउंडिंग का असली जादू तभी काम करता है जब आप समय और धैर्य के साथ अपनी इन्वेस्टमेंट को ग्रो करने दें। मान लीजिए आप हर महीने 1,000 रुपए की एसआईपी शुरू करते हैं। अगर आप इसे सिर्फ 5 साल तक जारी रखते हैं तो आपका इन्वेस्टमेंट और रिटर्न लगभग बराबर होगा। लेकिन अगर आप इसे 35 साल तक कंटिन्यू करते हैं तो आपका इन्वेस्टमेंट छोटा और रिटर्न कई गुना बड़ा हो जाएगा। यही है कंपाउंडिंग का मैजिक। लेकिन ये तभी मुमकिन है जब आप अपने प्लान से चिपके रहें और बीच में इसे बंद न करें। डायरेक्ट प्लान के जरिए एसआईपी करने वाले लोगों के बीच एक और ट्रेंड देखने को मिला है। आजकल लोग ग्रो, जेरोधा, पेटीएम जैसे ऐप्स का इस्तेमाल करते हैं और अपने पोर्टफोलियो को रोज चेक करते हैं। जैसे ही मार्केट गिरता है, उन्हें डर लगने लगता है। जब उनका पोर्टफोलियो लगातार लाल दिखता है तो वो घबरा जाते हैं और एसआईपी बंद कर देते हैं। लेकिन असल में जो लोग मार्केट को रिएक्ट करने के बजाय अपनी इन्वेस्टमेंट को समय देते हैं, वो ही लंबे समय में जीतते हैं। यहाँ साइकोलॉजी भी एक बड़ा रोल निभाती है। जब मार्केट बढ़ता है तो लोग ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, लेकिन जब गिरता है तो डर के मारे पीछे हट जाते हैं। ये डर और लालच का चक्र ही उन्हें लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन से दूर कर देता है। अगर आप एसआईपी से करोड़पति बनने का सपना देखते हैं तो आपको एक बात हमेशा याद रखनी होगी, मार्केट के उतार चढ़ाव पर रिएक्ट करने से बचें और धैर्य बनाए रखें। जो लोग अपनी इन्वेस्टमेंट को जारी रखते हैं वो ही कंपाउंडिंग का असली फायदा उठा पाते हैं। एसआईपी सिर्फ पैसा लगाने का प्लान नहीं है, ये अनुशासन और धैर्य का खेल है। मार्केट में इन्वेस्टमेंट के सही समय को समझना बहुत जरूरी है। जब मार्केट ग्रीन दौड़ रहा होता है, हर जगह पॉजिटिविटी होती है, तो ये समय इन्वेस्ट करने का नहीं होता। अगर आप उस समय पैसा डालते हो तो ये ऐसा है जैसे दौड़ते घोड़े की पूंछ पकड़ने की कोशिश कर रहे हो। नतीजा यही होगा कि आप गिर जाओगे। सही समय वो होता है जब मार्केट लाल हो, नेगेटिव हो, गिर रहा हो। इस समय का फायदा उठाना चाहिए। जैसे वॉरेन बफे कहते हैं, जब हर कोई लालची हो तो आप डरपोक बनो, और जब हर कोई डर रहा हो तो आप लालची बनो। जब लोग डर के कारण पैसा निकाल रहे होते हैं, तभी असली इन्वेस्टर्स का समय आता है। आजकल का दौर देखें तो एसआईपी स्टॉपेज रेशियो 90% तक पहुंच चुका है, यानी ज्यादातर लोग घबराकर अपनी एसआईपी बंद कर रहे हैं। लेकिन यही वो समय है जब समझदार इन्वेस्टर को बने रहना चाहिए। दौड़ते हुए घोड़े की पूंछ पकड़ने से अच्छा है जब घोड़ा रुक जाए या बैठे तब उस पर सवार हो। यही लॉजिक इन्वेस्टमेंट पर भी लागू होता है। मार्केट का गिरना एक मौका होता है, डरने का नहीं। अब डायरेक्ट और रेगुलर प्लान की बात करें। डायरेक्ट प्लान में ज्यादातर लोग खुद ही इन्वेस्ट करते हैं।
वो रोज रोज अपने पोर्टफोलियो को चेक करते हैं और जब नेगेटिव रिटर्न दिखता है तो डर कर अपनी इन्वेस्टमेंट रोक देते हैं। जैसे अगर आपने 5,000 रुपए इन्वेस्ट किया और वो बढ़कर 7,000 रुपए हो गया, तो अगर थोड़ा सा घटकर 6,500 रुपए भी हो जाए तो आपको ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जब आपका 5,000 रुपए ही घटकर 4,800 रुपए या 4,500 रुपए हो जाए, तब मन में डर आ जाता है। लोग सोचते हैं सब कुछ खत्म हो गया, पैसा निकाल लो। लेकिन सच तो ये है कि यही वो समय होता है जब आपको और इन्वेस्ट करना चाहिए। रेगुलर प्लान में एक फायदा होता है कि आपके पास एक गाइड होता है, कोई एजेंट, बैंक का कर्मचारी या कोई कंसल्टेंट। जब आपका पोर्टफोलियो नेगेटिव होता है तो आप उसे कॉल करते हैं और वो आपको समझाता है कि घबराओ मत, बने रहो। ये सपोर्ट सिस्टम आपको सही समय तक टिके रहने में मदद करता है। लेकिन डायरेक्ट प्लान में ऐसा कोई नहीं होता। आप अकेले अपने फैसले लेते हैं और अक्सर गलतियां कर बैठते हैं। देखिए, एक्सपेंस रेशियो बचाने के चक्कर में लोग डायरेक्ट प्लान चुनते हैं, लेकिन जब तक आप मार्केट के उतार चढ़ाव को संभालने का अनुभव नहीं रखते, ये आपको भारी नुकसान पहुंचा सकता है। इन्वेस्टमेंट सिर्फ पैसा डालने का खेल नहीं है, ये एक साइकोलॉजिकल जर्नी है। बुरे समय में किसी का साथ, किसी का ये सब ठीक हो जाएगा कहना भी बहुत मायने रखता है। यही वजह है कि रेगुलर प्लान में SIP डिसकंटिन्यू का रेशियो कम है। अब आते हैं डेटा पर। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री ने 2016 से 17 में करीब 4,000 करोड़ का AUM, एसेट्स अंडर मैनेजमेंट, दर्ज किया था। आज ये बढ़कर 25,000 करोड़ तक पहुंच गया है। इतने कम समय में इंडस्ट्री में पैसा 8 गुना बढ़ा है। इसका मतलब है कि लॉन्ग टर्म में मार्केट ने हमेशा अच्छा रिटर्न दिया है। लेकिन जो लोग डर के मारे बीच में ही भाग जाते हैं, वो इन बड़े रिटर्न्स का फायदा नहीं ले पाते। इन्वेस्टमेंट में सबसे जरूरी है कंसिस्टेंसी। धूप हो, छांव हो, बरसात हो, ठंड हो, आपको टिके रहना है। मार्केट के उतार चढ़ाव के बावजूद अपनी SIP जारी रखनी है। जो लोग लगातार बने रहते हैं वही असली मुनाफा कमाते हैं। तो अब ये आप पर है कि आप दौड़ते घोड़े की पूंछ पकड़ते हो या उसके रुकने का इंतजार करते हो। अगर आप सही समझे तो कमेंट करके बताइए, और अगर आपके पास कोई सवाल है तो वो भी पूछिए। और आप लोग वीडियोस देख तो रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, तो अगर आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ नया सीखने को मिला हो तो सब्सक्राइब जरूर करें।